वेलकम टू करंट वर्ल्ड। आप देख रहे हैं एपीसाई को। दर्जनों आर्टिकल पढ़ी होंगी, वीडियोस देखे होंगे अमेरिका और ईरान के बीच जो नई डेवलपमेंट हो रही है उसको। अभी हम लोग यहाँ पे ईरान की बात क्यों कर रहे हैं? अभी हाल ही में ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि उसकी आर्माडा आ रही है। आर्माडा क्या होता है? आर्माडा एक नेवल ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारी जहाज़ें होती हैं जो हथियारों से लैस होती हैं। अभी इसकी क्या ही ज़रूरत पड़ गई थी। आपने तो देखा होगा कि कतर में उसके बहुत सारे बेस हैं, अमेरिका के पूरे मिडिल ईस्ट में है, और दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है। वो एक ही टाइम पे कई देशों के साथ एक साथ ही वो इंगेज कर सकती है और हरा भी सकती है। और हम आपको एक क्लिप दिखाना चाहेंगे। We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I saw 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way, but it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. And an hour before this horrible thing was going to take place, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है ट्रंप के द्वारा कि वहाँ पे 837 लोगों को फांसी पे चढ़ाना था, हैंग करना था उनको। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया। ऑब्वियसली ये सही बात है, ये ऑफिशियल है। वहाँ की गवर्नमेंट ने तो दूसरा कारण दिया है कि किन्हीं अन्य कारणों से इसमें डिले हो रहा है। लेकिन आप देख पाएंगे कि अगर हम मुख्य रीजन तक जाएं, कारण तक जाएं, तो हम यहीं पहुंचेंगे कि इन धमकी के बाद ही उन्होंने ऐसा किया, ईरान की गवर्नमेंट ने। और इसके बाद अब उनको क्या डर था? ऑब्वियस सी बात है, यूएस उनको धमकी दिया कि हम पूरा ऑल ओवर ईरान स्वीप अटैक करेंगे। यानी कि स्वीप अटैक क्या होता है? जिसमें एयरक्राफ्ट जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशंस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे वो बम्बार्डमेंट्स करके फिर वो जो कि लौट आते हैं। तो इन सब कारणों के वजह से ईरान की गवर्नमेंट ऑब्वियसली कहीं न कहीं तो वो दबे ही हैं अमेरिका को लेकर के। को क्यों चिंता है कि यूएसए का जो मिलिट्री बिल्डअप है, इससे साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि यूएसए एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। एक ऐसा अटैक जो ईरान ने अपने इतिहास में अभी तक नहीं देखा। ये सारा इशू शुरू हुआ था जब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो सामने आई। इस वीडियो में ट्रंप ने ईरान को यह धमकी दी थी कि इस वक्त ईरान की तरफ एक आर्माडा ऑफ वॉरशिप्स जा रहा है। आर्माडा क्या होता है? नेवल वॉरशिप्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप, इसको कहा जाता है आर्माडा। यूएस नेवी बाय फार दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है। कोई और नौसेना आसपास भी नहीं आती, क्योंकि बाय द शेयर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएस एक बार को इकट्ठा एंगेज कर सकता है मल्टीपल कंट्रीज के साथ अगर न्यूक्लियर वेपन्स का क्वेश्चन। और उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ऑल आउट वार होता है तो हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वी आर प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो अब देखना ये है कि अब आपको ही पता होगा कि चाबहार पोर्ट हम लोगों ने पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, जो कि ईरान में पड़ता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगाया है भारत ने। अब उनकी तरफ से ये है कि भारत को ये देखना पड़ेगा कि अब उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे वहाँ पे बच सकती है, क्योंकि आपको ही पता है कि जब भी वहाँ वार होगा तो सबका, इवन वार में सबका नुकसान होना ही होना है। तो इसमें इंडिया का भी नुकसान है। लेकिन अब इंडिया इस कौन सा कदम उठाता है, यह देखने योग्य चीज़ होगी। आगे के अपडेट को देखने के इंतजार करना होगा। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि ट्रंप क्या करेंगे? व्हाट ट्रंप कुड डू नेक्स्ट इन ईरान? ऑप्शन ये जो आर्माडा जा रही है, ये युद्ध के लिए जा रही है। ऑप्शन बी, ये केवल ऐसे दिखावे के लिए है। कमेंट अस एंड लेट्स अस नो what could do next. For watching and please subscribe and like for watching। मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अगले वीडियोस में।